नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के सीएम भूपेश बघेल को स्टार प्रचारक बनाया गया, जबकि बीजेपी की तरफ से पूर्व सीएम रमन सिंह समेत किसी और को मौका तक नहीं मिला। अब इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी पर तंज कसती हुई नजर आई। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं पर अब भरोसा नहीं रहा। शायद उन्हें डर सता रहा है कि इन्हें भेजने से 15 साल के भ्रष्टाचार पर सवाल लौटने लगे। वहीं बीजेपी कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व जरूरत के हिसाब से चुनाव में स्टार प्रचारक बनाती है, तो छत्तीसगढ़ से भी कई लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। तो आज आपकी बात में चर्चा इसी विषय पर। तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट यहां पर सामने आई और इसको लेकर क्यों यहां पर तंज कसा जा रहा है, क्यों यहां पर सियासत हो रही है, यह भी आपको समझाते हैं। आप दो बयान सुनिए। मुख्यमंत्री ने क्या कहा, अरुण साव ने क्या कहा बीजेपी की ओर से, दोनों ही बयान, उसके बाद फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अरुण साव जी आजकल तरह तरह के बयान दे रहे हैं और उसके ट्वीट भी देखो, उसके बयान देखो, तो लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी में दो फाड़ हो चुका है। अरुण साव जी का विश्वास अब मोदी और शाह से हट चुका है। अब उसकी बात नहीं करते, अब वो बुलडोजर की बात करने लगे। मतलब योगी आदित्यनाथ उस रास्ते में चलते हैं। मतलब ये है, अरुण साव जी ने स्वीकार कर लिया है कि अब मोदी और शाह की जादू उतर चुका है। देखिए, मैंने कहा कर्नाटक की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसके आधार पर पार्टी ने जो भी निर्णय किया होगा, पर कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी देकर वहां भेजा जा रहा है, क्योंकि मेरी भी ड्यूटी लगी है कर्नाटक, मैं भी कर्नाटक जा रहा हूं। तो सुना आपने। लेकिन अब अहम सवाल न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ गई कि कर्नाटक की चुनावी डगर छत्तीसगढ़ में क्यों छिड़ गया सियासी सवाल। यह सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शन होने वाला है। तो कांग्रेस ने सीएम बघेल को स्टार प्रचारक का काम सौंपा, बीजेपी से किसी को नहीं मिला मौका। वजह क्या है, और इसको लेकर जाहिर है कि सियासत प्रदेश की गरमाई। हिमाचल के बाद कर्नाटक में चलेगा क्या छत्तीसगढ़ मॉडल? बीजेपी बोली यूपी असम की तरह होगा डब्बा गोल। खैर, ये बात की बात है, लेकिन इसको लेकर अब सियासी खींचतान जारी है। कर्नाटक के बहाने छत्तीसगढ़ में भरोसे की जंग, 2023 में किसका खिलेगा रंग? तो ये अहम सवाल, और इन सवालों का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ करा देते हैं अपने दर्शकों से। श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धनंजय सिंह ठाकुर हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धनंजय सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि यहां पर स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई, मुख्यमंत्री भी वहां पर हैं लिस्ट में, उनका भी नाम शामिल है, वो भी वहां पर जा रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर लगातार तंज कसा जा रहा है कि बहुत ज्यादा भरोसा रह नहीं गया, कर्नाटक में किसी को बुलाया नहीं गया। इसके पीछे की वजह क्या लग रही है? देखिए अभितोष जी, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो 4.5 साल में काम किया है, एक मॉडल बनकर देश में उभरा है, जिसमें किसानों के बेहतरी के लिए काम किया जाता है, योजनाएं बन रही, जिसमें गौ की सेवा की जा रही है, जिसमें जिनके पास कृषि भूमि नहीं है उनको भी किस प्रकार से सरकार प्रोत्साहन राशि दे रही है, सहयोग कर रही है। उसके साथ साथ जो यहाँ के युवा उनके रोजगार के लिए काम किया जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, छत्तीसगढ़ एक मॉडल स्टेट के रूप में उभरा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस मॉडल स्टेट के निर्माता हैं। और लगातार कांग्रेस के जो केंद्रीय संगठन है भूपेश बघेल जी की योजनाओं को लेकर भूपेश बघेल जी को हर राज्यों में स्टार प्रचारक बनाते हैं। और हिमाचल के चुनाव में भी जीत कांग्रेस पार्टी की हुई है और कर्नाटक भी हमारी जीत सुनिश्चित है। ये जनता के जो अब तक रुझान प्राप्त हुई, इसे स्पष्ट समझ में आता है। और 2023 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी हमारा पताका फहराएगा। सवाल ये उठता है कि जो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जिस डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे को विकास पुरुष बताती थी, आज सत्ता जाने की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उसे किनारा कर रही है। कई बार भाजपा के प्रभारी आते हैं, वो कहते हैं कि वो चेहरा नहीं है। और चूंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है डॉक्टर रमन सिंह जी, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, एक उम्मीद उनको भी रहता है कि कर्नाटक जैसे राज्य में उनको प्रभार मिलना चाहिए, जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। और नहीं मिला जब, तो आप जैसे पत्रकार शांति सवाल पूछते हैं तो जवाब तो देना ही पड़ता है। और बेहतर तरीके से बता सकते हैं सुंदरानी जी की आखिर डॉक्टर रमन सिंह जी को स्टेट के बाहर क्यों जिम्मेदारी नहीं मिलती और स्टेट में भी उनके चेहरे से क्यों किनारा किया जा रहा है। चलिए इसी सवाल का जवाब मैं ले लेता हूं, यहीं से शुरू करता हूं। एक मेहमान और हैं हमारे साथ, यशवंत गोहिल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मैं से जुड़ रहे हैं। यशवंत जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। लेकिन पहले सवाल मेरा श्रीचंद सुंदरानी जी से है। सर, ये सवाल जो कांग्रेस ने यहां पर उठाया,
उन सवालों का मैं चाहता हूं कि आप जवाब दीजिए, और क्या वजह है कि बार बार कांग्रेस इस तरह के सवाल यहां पर उठा भी रही है, खासतौर पर पूर्व सीएम के चेहरे को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से कर्नाटक चुनाव में जो स्टार प्रचारकों की सूची बनी है वो कर्नाटक को दृष्टिगत रखते हुए बनी है। हर राज्य की अलग अलग व्यवस्था होती है, हिमाचल हो या पंजाब हो या दिल्ली हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या अन्य राज्यों की बात करें, साउथ के राज्यों की, पूर्वांचल की बात करें तो अलग अलग प्रकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के बाद नेता ही नहीं है, 40 की सूची बनाना इनके लिए बड़ा कठिन काम हो जाता है। और फिर भूपेश बघेल को इसलिए नहीं बनाया जाता है स्टार प्रचारकों की सूची में कि वो कोई बहुत बड़े वक्ता हैं या वो जाके पूरे देश में परिवर्तन ला सकते हैं, ऐसे इसलिए नहीं बनाया जाता। भूपेश बघेल जी को इसलिए बनाया जाता है कि वो एटीएम है कांग्रेस पार्टी का, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लिए एटीएम का काम करते हैं। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जो भी चल रही है, जो भी स्पेशल हवाई जहाजों से लोग जाते हैं, नेता जाते हैं, वो सारे खर्चे छत्तीसगढ़ से पूरे होते हैं, इसलिए उनको एटीएम के रूप में उपयोग करना होता है, इसलिए स्टार प्रचारकों की सूची में डाल देते हैं। रहा सवाल डॉक्टर रमन सिंह जी के बारे में आरोप लगाते, डॉक्टर रमन सिंह जी फायदा नहीं होता है क्या? इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ, मैं उस बात पे भी कहता हूँ, छत्तीसगढ़ मॉडल असम में चला क्या? छत्तीसगढ़ मॉडल चला क्या? उत्तर प्रदेश में 2.5% में, पहले तो 8-10% वोट मिलते थे कांग्रेस को, लेकिन जब छत्तीसगढ़ मॉडल लेके भूपेश बघेल जी पहुंचे, वहां के जो किसानों की मृत्यु हुई या तो उनको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया। वहां छत्तीसगढ़ मॉडल कहां चला? 2.5% में सिमट गया, उल्टा वोट कम हो गए छत्तीसगढ़ मॉडल के कारण। असम की स्थिति भी वही रही, असम में जो पहले इनके सिटिंग विधायक थे उतने भी विधायक नहीं जीत पाए। एक हिमाचल प्रदेश में ये जीते हैं, तो उसको लेकर ये कहते हैं छत्तीसगढ़ मॉडल। क्या हिमाचल प्रदेश में क्या छत्तीसगढ़ मॉडल जीता है क्या? लेकिन हर स्टेट का जो पॉलिटिकल सिनेरियो रहता है वो अलग रहता है। आपने जितने भी स्टेट का जिक्र किया, सब जगह अलग अलग मुद्दे रहे, अलग अलग मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होती है। कर्नाटक में रहा आसान है क्या? लेकिन ये बात सिर्फ बिल्कुल कांग्रेस की राह आसान नहीं है, वहां पे बिल्कुल कांग्रेस बीजेपी की बताइए ना सर, कांग्रेस की तो मैं पूछ लूंगा, बीजेपी की राह आसान है क्या वहां पर? बिल्कुल राह आसान है बीजेपी की सरकार है वहां पे, और बीजेपी फिर से सरकार में लौटेगी। आप देखिएगा 13 तारीख को जब मतगणना होगी, मैं शायद आपके चैनल पे बैठूं और उस दिन परिणाम आते होंगे, तब किंतु परंतु की बातें कांग्रेस पार्टी करेगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं करने वाली। ठीक है सर, मैं लौटता हूं आपके पास। यशवंत गोहिल जी हमारे साथ बहुत देर से वो इंतजार भी कर रहे थे। यशवंत जी, माफी के साथ मैं जोड़ना भी अब आप चाहूंगा इस डिबेट में कि किस तरीके से इस पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक का जो स्थानीय मुद्दे रहते हैं जाहिर है कि अलग है, और राह क्या आसान है दोनों ही पार्टियों के लिए? कांग्रेस के लिए कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है, और बीजेपी के लिए कितनी आसान और कितनी मुश्किल नजर आ रही है? देखिए विशाल जी, जो मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे, जो आज का मुद्दा है कि भूपेश बघेल जी को वहां पे स्टार प्रचारक बनाया गया है और छत्तीसगढ़ से किसी भी बीजेपी के लीडर को वहां पे स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया है, तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम होना तय था। ऐसा पहले भी होता रहा है कि जहां जहां भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री या सीएम रहे, काबिल रहे, वो शामिल रहेंगे। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह को शामिल किया गया है, जो कि आदित्यनाथ को फायर ब्रांड नेता के तौर पे वहाँ पे शामिल किए गए। इनफैक्ट वहाँ पे आप देखिएगा कि कर्नाटक के रंगों से इतने फायर ब्रांड नेता उनके भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सोजा, उनको शामिल नहीं किया गया है। तो एक अलग विषय होता है, रणनीति की बात होती है हर पार्टी की अपनी। लेकिन भूपेश बघेल को शामिल करने का एक विषय ये भी हो सकता है, और वहाँ पे भी वो सफलता अर्जित कर सकते हैं कि जब हाल ही में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ यहाँ पे, वहाँ पे कर्नाटक के जो जितने भी नेता आए थे, उन्होंने यहाँ के जो मॉडल देखे विकास का मॉडल, तो उन्होंने कुछ यहाँ पे संकेत भी दिया था, और उन्होंने आग्रह भी किया था कि इस मॉडल को कर्नाटक में शामिल किया जाए। कर्नाटक के चुनाव में अभी जो 5 गारंटी की बात की जा रही है, उसमें छत्तीसगढ़ से रोजगार को भी उन्होंने अपने गारंटी में शामिल किया है। पहली चीज। दूसरी चीज, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल को ओबीसी फेस भी है, और कर्नाटक में 25% आरक्षण ओबीसी को मिल रहा है, तो जाहिर तौर पे उसको भी उसका भी फायदा वो कर्नाटक में लेने की जरूर पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ तक बीजेपी के नेताओं को शामिल करने की बात है, तो बीजेपी के नेताओं को तो यूपी में, गुजरात में और असम तीनों जगह स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया था।
मुझे लगता है इसका कारण सीधा सीधा ये रहा होगा कि बीजेपी ने जो लास्ट टाइम यहाँ पर परफॉर्म किया है उसमें उनको कोई बहुत बड़ी सफलता अर्जित नहीं। यानी छत्तीसगढ़ में अगर सत्ता बीजेपी की रहती तो जाहिर है कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी यहाँ से लंबी हो जाती। ये देख सकते हैं। ठीक है, धनंजय सिंह ठाकुर जी, मुझे इस बात को समझाइए कि इसमें मुख्यमंत्री को जैसे शामिल किया गया, चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं, एक बात, दूसरी की यहाँ पर राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ कांग्रेस का और छत्तीसगढ़ मॉडल को नजदीक से बड़े कांग्रेसी नेताओं ने देखा और खासतौर पर कर्नाटक के नेताओं ने भी देखा, तो आसान हो जाएगा छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र करना कर्नाटक में जाकर, क्योंकि ज्यादा अच्छे से मुख्यमंत्री वहां पर समझा पाएंगे वहां के लोगों के बीच में जाके। निश्चित तौर पर अभितोष जी, आप देखेंगे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी एक ब्रांड के बतौर पूरे देश में उनका चेहरा उभरा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो 18 के इलेक्शन के दौरान जो कांग्रेस पार्टी ने 36 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें 90% से अधिक घोषणा जो बिंदुओं पे हमने काम किया है। छत्तीसगढ़ का किसान देश का इकलौता किसान है जिसको आज की तारीख में 2640 रुपए और 2660 रुपए धान कीमत मिल रहा है। छत्तीसगढ़ इकलौता प्रदेश है जहां पर लगभग 55 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल की सुविधा मिल रही है। छत्तीसगढ़ वो प्रदेश है जहां जिनके पास कृषि भूमि नहीं है उनको भी सरकार प्रोत्साहन राशि दे रही है। छत्तीसगढ़ वो प्रदेश है, आप देखेंगे भाजपा शासित राज्यों में गौ की सेवा नहीं होती, छत्तीसगढ़ में गोधन योजना के माध्यम से गौ माता की सेवा की जा रही है, गौवंश की सेवा की जा रही है, पशुपालकों को इससे आर्थिक लाभ हो रहा है और महिला स्व सहायता समूह इस योजना से जुड़कर लाभान्वित हो रही है। और अभी 20 क्विंटल धान आने वाले जो खरीफ सीजन होगा उसमें खरीदने की घोषणा हमारी सरकार ने की है, लगभग 250 के दाम के आसपास पर। स्वाभाविक बात है, एक ब्रांड है भूपेश बघेल जी, देश में वादा निभाने मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार के कामों की तारीफ हो रही है और इसलिए उनको अवसर मिलता है हर राज्यों में। दूसरी बात, मैं भी सुंदरानी जी को सुन रहा था जिस प्रकार से वो हताशा में कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी को एटीएम बोल के संबोधित कर रहे हैं। अगर एक राज्य के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की नजर में एटीएम है तो प्रधानमंत्री जी तो कर्नाटक में भाजपा के चेहरे हैं, तो क्या ये बोल दूं मैं कि वो सरकारी संपत्तियों को बेचकर वहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं, देश के ऊपर 100 लाख करोड़ का कर्जा लाद कर चुनाव लड़ने जा रहे हैं उस पैसे से। तो हल्की बात करने के बजाय इनको ये बताना चाहिए कि डॉक्टर रमन सिंह जी से भारतीय जनता पार्टी किनारा क्यों कर रही है। अभी इनका अरुण साहू जी का बयान सुन रहा था, अरुण साहू जी कहते हैं कि प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जा रही, कर्नाटक में उनकी खुद की ड्यूटी लगाई जा रही है। दूसरी ओर सुंदरानी जी कहते हैं कि कर्नाटक का कल्चर अलग है, वहां की व्यवस्था अलग है, इसे ड्यूटी दी गई है। तो मतलब विरोधाभास है ना, स्पष्ट समझ में आता है कि जो 15 साल में मैंने स्टार प्रचारकों के बारे में बोला, आज 40 स्टार प्रचारकों की सूची बनती है। जहां तक कार्यकर्ताओं का सवाल है, अरुण साहू जी का सवाल है, तो उनकी ड्यूटी लगी है ना। आप बहस हो रही स्टार प्रचारक के मामले में। क्या अरुण साहू स्टार प्रचारक नहीं है वहाँ? बिल्कुल है, जाएंगे वो। तो मैं तो उनके जवाब दे रहा हूँ, मैं तो आपके जो जाएंगे वहाँ पे प्रचार करेंगे। अरुण साहू जी सांसद भी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। आप घुमाने की बात करते हो, घुमा नहीं रहा हूं, डिबेट को खराब करने की बात सुनिए। आप डिबेट कौन खराब कर रहा है आप देख लीजिए। मैं तो अपने जवाब दे रहा था, चिमनानी सुंदरानी जी उसमें इंटरेप कर रहे हैं और आरोप मुझ पे लगा रहे हैं। भाई आप कह रहे हैं कि कर्नाटक का व्यवस्था अलग होता है, देखिए भाषाई आधार भी होता है। तो अरुण साहू जी, अरे भूपेश बघेल जी को वहाँ कौन सुनेगा? वहाँ की अरे कोई नहीं सुनने वाला, वो स्टार प्रचारक नहीं है भैया। तो नरेंद्र मोदी कौन सुनेगा? अरे नरेंद्र मोदी जी को तो सब सुनते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश नहीं बल्कि जो बात कर रहे हैं उस बात का जवाब आप खुद फंस जा रहे हैं। मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सुनते हैं, सभी देशों में हिमाचल की जनता ने नकार दिया उसको, सभी देशों में सुनते हैं। अरे टेलीप्रॉम्प्टर देख के पढ़ते हैं भाई, सुन लीजिए। अरे सर टेलीप्रॉम्प्टर देख के पढ़ते हैं नरेंद्र मोदी जी, और कई बार इस चक्कर में उनकी बातों को सुनकर लोग हंसना भी शुरू कर देते हैं। तो जब नरेंद्र मोदी जी को वहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है, मतलब कांग्रेस के मुख्यमंत्री वहाँ जाए तो इनको तकलीफ है। मैं तो कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी देश के संपत्ति को बेच के चुनाव लड़ रहे हैं। क्या 100 लाख करोड़ का जो कर्जा लिया है उससे चुनाव लड़ रहे हैं? मतलब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जाए तो भाजपा के पेट में दर्द है, नरेंद्र मोदी जाए जिनको खुद को कर्नाटक की भाषा नहीं आती कर्नाटक को बताने जाएंगे तो नरेंद्र मोदी बताएंगे क्या उस देश में गुजरात मॉडल फेल हो गया कि देश की संपत्ति को बेचकर वहाँ जा रहे हैं? से कैसा बताएंगे रमन सिंह ने कैसे रमन सिंह ने शराब की दुकान खोला था, बताएंगे भूपेश बघेल जी कर्नाटक में जाकर कैसे रमन सिंह की सरकार थी। देखिए आरोप प्रत्यारोप के लिए तो अभी सर वक्त है यहाँ पर, जब स्टार प्रचारक वहाँ पहुंचेंगे तो जाहिर है कि ये सारी बातें भी वहां पर होंगी। यशवंत गोयल जी, आप थोड़ा सा इस बात को समझाइए। मैं आता हूं दोनों मेहमानों के पास। यशवंत गोयल, आप थोड़ा सा समझाइए इस बात को कि मुद्दे से थोड़ा सा भटक गए यहाँ पर कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट यहाँ पर जारी हुई और आपने कई बिंदु यहाँ पर बताए कि जिस वजह से यहाँ पर लिस्ट में शामिल किया गया। अब बात यह हो रही है कि वहां पर प्रधानमंत्री को कौन सुनेगा, वहां पर मुख्यमंत्री को कौन सुनेगा। तो
इस तरीके से वहां पर जाएंगे या फिर एक प्रचारक के तौर पर पहुंचेंगे? इसको किस तरीके से आकलन यहां पर किया जा सकता है? बिल्कुल वहाँ पे अब जब बीजेपी की हमेशा से एक रणनीति देखने में आई है कि कभी भी वहाँ पे वो चेहरे को सामने करके नहीं लड़ते। छत्तीसगढ़ में भी अभी दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं, आगामी चुनाव वहाँ पे, यहाँ पर भी अभी तक फेस तय नहीं हुआ है। तो इनकी एक रणनीति तो शुरू से रही है कि फेस को तो ये छुपा कर ही रखते हैं और सामने समय आने पर ही बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से वहाँ बीजेपी में विवाद चल रहा है, कुछ दिन बहुत 2-4 दिन पहले ही बीजेपी के बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो गए, लिंगायत समुदाय को लेकर के जिस तरीके से वहाँ बात चल रही है और कांग्रेस उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो उसको लेकर ये जरूर लग रहा है कि जब बीजेपी के बड़े नेता वहां जाएंगे तो वो ये बताने की जरूर कोशिश करेंगे कि जातिगत समीकरणों से ये चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। केंद्र अपनी उपलब्धियां बताएगा, अपने राज्यों के आए मुख्यमंत्री अपनी उपलब्धियां बताएंगे, उसके बाद वहां की जनता तय करेगी कि हमें किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। और जहां तक स्टार प्रचारकों की बात है, फिर कहना चाहूंगा कि अगर स्टार प्रचारक होते तो दिग्विजय सिंह को शामिल नहीं किए गए, एक बार सचिन पायलट को शामिल नहीं किए गए, जबकि गुजरात में दोनों को शामिल किया गया था। तो ये पार्टी के रणनीतिक विषय होते हैं। मुझे लगता है कि एक कार्यकर्ता के तौर पे अरुण साव की जाहिर है, वहाँ पर उनकी ड्यूटी लगी है और कांग्रेस से भी इसी तरह से बाकी बड़े नेता वहाँ ड्यूटी निभाने जरूर जाएंगे। चेहरा एक ये बताता है कि पार्टी किस दिशा में सोच रही है, किस दिशा में उनका विजन क्या है और किनको वो एक लीडरशिप बड़े लीडर के तौर पर देख रही है। तो निश्चित तौर पर इसमें अभी भूपेश बघेल एक बड़े नेता के तौर पर, राष्ट्रीय नेता के तौर पर वहाँ अपनी छवि लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पर सुना आपने श्रीचंद सुंदरानी जी, यहाँ पर क्योंकि एक जो कद है, एक बड़ा कद लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, भले ही वो मुख्यमंत्री के तौर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने वो खड़े होंगे, वहाँ पर भाषण होगा, वहाँ की जो वातावरण होगा, वहाँ का जो माहौल होगा, उस हिसाब से अपने उठाने की कोशिश करेंगे। जाहिर है कि छत्तीसगढ़ मॉडल की बार बार वहाँ पर बात करेंगे। अब छत्तीसगढ़ से जो बीजेपी के लीडर जा रहे हैं, जो लीडरान यहाँ के जा रहे हैं, वो किन मुद्दों पर, किन विषयों पर वहां पर बातचीत कर सकते हैं? और सिर्फ क्या बात यहीं तक है कि स्टार प्रचारक की लिस्ट में कौन शामिल हुआ, कौन नहीं हुआ, या फिर बात इससे भी आगे की है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है। 3 राज्यों में सरकार है कांग्रेस की, छत्तीसगढ़, जिसमें छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक एटीएम का काम छत्तीसगढ़ की सरकार करती है। कांग्रेस पार्टी आज चल रही है राष्ट्र में, तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की बड़ी भूमिका है। इसलिए संतुष्ट करने के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में डाल दिया है। वहां जाके क्या शराब की नीति के बारे में बताएंगे, कोचियों से शराब बिकवा रहे छत्तीसगढ़ में, वो बताने जाएंगे। क्या योजना है इनके बाद? 36 वादे में 6 वादे पूरे नहीं किए, वो क्या जाके कर्नाटक में छत्तीसगढ़ की बात करेंगे? और छत्तीसगढ़ मॉडल कहाँ सफल हुआ, किस राज्य में सफल हुआ? गोवा में सफल हुआ क्या? गुजरात में सफल हुआ क्या? असम में सफल हुआ क्या? सब जगह तो ये पिटारा ले गए थे छत्तीसगढ़ मॉडल का, सब जगह तो विफल हुए। ये सिर्फ इनको संतुष्ट करने के लिए, अगर इतना भी नहीं करेंगे क्या, जो पूरे चुनाव के मैनेजमेंट खर्चे की व्यवस्था करे, तो इतना तो संतुष्ट करना पड़ेगा ना केंद्र की कांग्रेस। नरेंद्र सिंह ठाकुर, वाकई अब यहाँ पर देखिए, अब बात स्टार प्रचारकों से अलग हटकर थोड़ी सी यहाँ पर हो गई कि चूंकि सारी व्यवस्थाएं की जा रही इसलिए बुलाया जा रहा है, लेकिन जरूरी या मजबूरी, इसके बीच में ये सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं। देखिए बितोज जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक उसकी बातों को अगर सुना जाए तो हास्यास्पद लगता है। मैं तो कह सकता हूं ना, नरेंद्र मोदी जी इस देश के संपत्ति को बेचकर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ते हैं। ट्रेन को बेचते हैं, प्लेन को बेचते हैं, लोगों पर तभी तो कांग्रेस की बुरी दुर्गति हुई है भैया। आज कांग्रेस की पूरे देश में हालत क्या है? मान्यता प्राप्त विपक्षी दल नहीं हो ना भाई, सुन लीजिए ना, तकलीफ शुरू हो गई। प्लेन को बेचते हैं, जूता चप्पल पर टैक्स लेते हैं, दूध पर टैक्स लगाते हैं और देश पर 9 साल में आप बिना टैक्स के राज चलाते थे। ऐसा नहीं होगा ना आप बिना, और जीएसटी की मीटिंग में आपके मुख्यमंत्री आपके वित्त मंत्री, और नरेंद्र मोदी जी को सुनने वाला कौन है? भाजपा के नेता कर्नाटक में नरेंद्र मोदी के बैठे वाले प्लेन को छोड़ के भाग गए। 46 इनके पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व विधायक एमएलसी भाग गए हैं और इनको डर होगा कि रमन सिंह जाएंगे तो जो बच्चे भी हैं वो भी चल दिए। देखिए तकलीफ शुरू हो गई। बाद में कंप्लेंट कर दिया, बोलने नहीं करते, पर बाद में कंप्लेंट करते थे सीनियर लीडर है और मैं इनके सम्मान में बात कर रहा हूँ। अरे नरेंद्र मोदी तो देश बेच के चुनाव लड़ रहा है, देश बेच के आरएसएस भाजपा लोगों को पाल रहा है, रेलवे स्टेशन भेज दिया, हवाई जहाज भेज दिया, अडानी के गुलामी कर दिया, देश में 100 लाख का कर्जा हो गया, दूध दही पर टैक्स वसूल रहा है। अरे योगी उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया, मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह चौहान बर्बाद कर दिया, गुजरात को भाजपा ने बर्बाद कर दिया,
कर्नाटक को भाजपा ने कांग्रेस बर्बाद पार्टी कर दिया। का कोई मुद्दा देश नहीं की बचा। संपत्ति को लूट कर और लुटा कर नरेंद्र मोदी देश की चुनाव लड़ते हैं संपत्ति क्या? को- अरे, देश की संपत्ति को लुटा कर चुनाव भारत लड़ते माँ हैं। का सपूत अरे है नरेंद्र भारत माता मोदी। का सपूत नहीं है, भारत वो अडानी माता का का दलाल सपूत है, है। अडानी का दलाल है, अडानी का दलाल वलाल- अडानी का चौकीदार है वो। अरे, भारत माता का भारत सपूत होता माँ का है सपूत तो है। पुलवामा में हमारे आप यही सैनिकों पर भाषा हमले बोल नहीं के होते। तो पुलवामा यही में भाषा हमारे बोल सैनिकों बोल पर के हमले तो नहीं होते। अरे और आप दिल्ली को चुप रहने की जितना बात नहीं मोदी करते। जी के ये खिलाफ भारत बोलते हो माता ना के सपूत नहीं है। इसीलिए तो ये कांग्रेस अडानी के कर्नाटका दलाल चुनाव में है। भी क्या यही सब अरे इस्तेमाल अरे होगा? कर्नाटका चुनाव में भी क्या यही बातें होंगी, यही जिक्र होगा, या कर्नाटक के जो स्थानीय मुद्दे होंगे उस पर भी चर्चा यहां पर होगी? खैर, इसके लिए इंतजार थोड़ा करना होगा जब स्टार प्रचारक पहुंचेंगे कर्नाटका की धरती पर और वहां पर वो इस तरह की बातें यहां पर रखेंगे तो उस पर हम लोग उस वक्त चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शीचन जी आपका, धनंजय सिंह आपका और यशवंत गोयल जी आपका इस चर्चा में, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। चूंकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट आ गई और तंज कसना यहां पर शुरू हो गया, एक दूसरे से बेहतर दिखाने की कवायद यहां पर शुरू हो गई। रिजल्ट सब कुछ तय करेगा, जनता के मन में क्या चल रहा है ये सब कुछ सामने आएगा। बहरहाल आज आपकी बात छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।